अमेरिका में राहुल गांधी का दौरे का आज दूसरा दिन था और जैसे हमने कल ही कहा था, राहुल जी के अमेरिका के भाषण को लेकर लगातार दूसरे दिन भी भारत में हलचल बनी रही। अपने दौरे के दूसरे दिन वो वॉशिंगटन डीसी में थे, जहां उन्होंने पहले जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया और फिर भारतीय प्रवासियों से बात की। दोनों बातचीत कुल मिलाकर 76 मिनट और 36 सेकंड की थी, लेकिन पिछले 24 घंटे राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा उस पर भारत में चर्चा जारी रही। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। लेकिन इससे पहले कि हम राहुल गांधी के भाषण की बारीकियों पर गौर करें कि जो भी राहुल गांधी अमेरिका में बोल रहे हैं उससे क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश शायद की जा रही है। क्या इससे ये बात साफ हो जाती है कि भारत में अभी तक जो चुनावी नैरेटिव चल रहा था उसकी लाइन और लेंथ बदलने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, और क्या उसकी शुरुआत की जा रही है खुद प्रधानमंत्री की छवि पर अटैक करके। बहरहाल राहुल गांधी ने पीएम की बात तो करी ही, पर वो यहां नहीं रुके। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में बात करते हुए उन्होंने चुनाव नतीजों पर भी सवाल उठाए और कहा कि पूरी कवायद बीजेपी के पक्ष में की गई थी, ये एक मैनेज्ड, एक कंट्रोल्ड इलेक्शन था। लेकिन सबसे कड़ा हमला उन्होंने रिजर्व रखा आरएसएस के लिए। राहुल गांधी ने आज फिर से कहा कि भारत में अब दो विचारों की लड़ाई है, जहां आइडिया ऑफ इंडिया यानी कि भारत जो एक विचार है खुद उस पर ही बीजेपी और आरएसएस हमला कर रहे हैं। संस्थानों पर कब्जा किया जा रहा है और क्षेत्रीय भाषाओं से लेकर क्षेत्रीय पहचान भी पूरी तरह से खतरे में पड़ गए हैं। जाहिर सी बात है, बीजेपी ने भी जवाबी हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि क्या राहुल देश को ना सिर्फ जाति बल्कि क्षेत्र और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से पूछा कि विपक्ष के नेता ने यह कैसे कह दिया कि सिख भारत में पगड़ी पहनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें गुरुद्वारे में जाने से डर लग रहा है। क्या ये दावे अल्पसंख्यकों को असुरक्षित बनाने के लिए लगातार बार बार किए जा रहे हैं? कहां पे आपको किसी सिख कम्युनिटी के मेंबर ने या रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हमें पगड़ी पहनने में मुश्किलात है? माय ब्रदर्स हु लिव आउटसाइड द कंट्री, जो मेहनत से अपनी कमाई करते हैं, उनको देश के बारे में पता नहीं, उनके सामने बैठ के अरे आपको तो पगड़ी पहनने में बड़ी मुश्किल हो रही है। सवाल यह है कि कैन अ पर्सन अप्लाइज टू अदर रिलीजन मेकिंग जनरलाइज स्टेटमेंट्स विदाउट एनी बेसिस। चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, अपने देश की आलोचना दूसरे देश में जाके करना, ये किसी देशभक्त का काम नहीं हो सकता। लगातार पराजय के कारण हताश, निराश और कुंठित राहुल अपनी कुंठा विदेश में जाकर निकाल रहे हैं। राहुल गांधी जी में कोई देशभक्ति नहीं है। राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं, बिहार केंद्र की सरकार की आलोचना करते हैं, यहाँ आते हैं, उनका अपना एजेंडा है। तो बोलते हैं क्या, कहीं से शुरू करेंगे कहीं अंत करेंगे। मैच्योरिटी का उनमें अभाव है, परिपक्वता का अभाव है। तो अब आ जाते हैं आज के अड़ी के सवालों पर। क्या राहुल गांधी 2024 के चुनाव के बाद का नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं और क्या वो इसमें सफल हो पाएंगे? क्या राहुल गांधी इस सोच को पैदा करने में कामयाब हो गए हैं कि आइडिया ऑफ मोदी, जो उन्होंने बोला, जो आइडिया ऑफ मोदी है वो अब खत्म हो गया है? या जैसे कि बीजेपी बार बार बोल रही है, ये सब एक विभाजनकारी राजनीति का ही हिस्सा है?